आज हम इतिहास के पन्ने नहीं पलटेंगे, नहीं। आज हम सीधे एक मास्टर क्लास में उतरने वाले हैं। एक ऐसी जबरदस्त स्ट्रैटेजी की बात करेंगे जो हजारों साल बाद भी उतनी ही सच्ची है और हाँ, उतनी ही खतरनाक। जरा सोचिए, क्या हो अगर कोई सिर्फ आपकी मुस्कान देखकर ही आपके दिल के अंदर छिपे इरादे पढ़ ले। या फिर सोचिए, अगर किसी की जो सबसे बड़ी कमजोरी है वही पलटकर उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाए। और क्या ये मुमकिन है कि बिना एक शब्द बोले लोगों पर ऐसा असर डाला जा सके कि वो वही करें जो आप चाहते हैं? सुनने में किसी फिल्म जैसा लगता है ना, लेकिन ये कोई कल्पना नहीं है। तो चलिए, स्वागत है चाणक्य नीति के रास्ते पर। ये एक ऐसी दुनिया है जहां इमोशन से नहीं, दिमाग से, इंटेलेक्ट से फैसले लिए जाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं खुद चाणक्य की, जिन्हें बुद्धि का सम्राट कहा जाता है। आखिर कौन थे ये? देखिए, चाणक्य कोई मामूली विद्वान नहीं थे। उन्हें फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस कहा जाता है। वो ह्यूमन साइकोलॉजी मतलब इंसान के दिमाग को पढ़ने के सबसे बड़े एक्सपर्ट थे। जरा सोचिए, एक ऐसा टीचर जिसने बिना तलवार उठाए एक पूरा साम्राज्य खड़ा कर दिया, और तो और एक मामूली से लड़के चंद्रगुप्त को भारत का सम्राट बना दिया। और उनकी पूरी फिलॉसफी का आप कह सकते हैं जो निचोड़ है वो इसी एक लाइन में है कि असली दुश्मन बाहर नहीं है, वो तो हमारे अपने विचारों में छिपा बैठा है। उनका साफ मानना था, महान वो नहीं बनता जो भावुक हो, महान वो बनता है जो सतर्क हो। तो चलिए अब आते हैं चाणक्य की पहली और शायद सबसे मुश्किल सीख पर। वो है इंसानों को पढ़ने की कला। अक्सर ये सवाल मन में आता है ना कि आज की दुनिया में सबसे ज्यादा चोट, सबसे ज्यादा नुकसान अच्छे और सीधे लोगों को ही क्यों उठाना पड़ता है? चाणक्य के पास इसका जवाब था। उन्होंने बहुत पहले ही समझा दिया था कि देखो, अच्छा होना एक बात है और समझदार होना बिल्कुल दूसरी। और अगर अच्छाई के साथ समझदारी ना हो तो वो अच्छाई खुद के लिए ही एक जाल बन जाती है। उन्होंने तो साफ साफ 3 तरह के लोगों से बचने की चेतावनी दी थी जिन पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। पहला, डरपोक। क्यों? क्योंकि जैसे ही मुसीबत आएगी ये सबसे पहले भागेगा। दूसरा, लालची। ये इंसान अपने फायदे के लिए किसी को भी कभी भी बेच सकता है। और तीसरा, और ये बहुत ज़रूरी है, भावुक इंसान। अब यहाँ भावुक होने का मतलब ये नहीं कि कोई पत्थर दिल बन जाए, नहीं। मतलब है वो इंसान जो सही गलत का फैसला दिमाग से नहीं, सिर्फ दिल से करता है। ऐसे लोग अक्सर गलत टाइम पर इमोशंस में बहकर वो फैसले कर बैठते हैं जो न सिर्फ उन्हें बल्कि उन पर भरोसा करने वालों को भी ले डूबते हैं। चाणक्य ने हजारों साल पहले ही ये बता दिया था, जो आज सच है, कि इस दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार कोई तलवार या बंदूक नहीं, बल्कि इन्फॉर्मेशन है, जानकारी। जिसके पास सही जानकारी है और उससे भी ज्यादा जरूरी, जो अपनी जानकारी को खुफिया रखना जानता है, असली बाजीगर वही है। तो अब बात करते हैं हमारी असली शक्ति की। और वो शक्ति कहीं बाहर से नहीं आती, वो आती है अपनी भावनाओं पर काबू पाने से। आजकल हमें हर तरफ से क्या सुनने को मिलता है? फॉलो योर हार्ट, दिल की सुनो। लेकिन चाणक्य की स्ट्रैटेजी इसके ठीक उलट थी। वो कहते थे, सोचो दिमाग से और दिल को रखो काबू में। और सच कहूं तो यही सबसे बड़ा फर्क है। उनका साफ कहना था, गुस्सा, घमंड और प्यार, अगर इन तीनों में से कोई भी एक चीज आउट ऑफ कंट्रोल हो गई तो बर्बादी पक्की है। जो इंसान इन पर काबू पा लेता है वो दुनिया पर राज कर सकता है। इसे आज की दुनिया से जोड़कर देखते हैं। हम क्या करते हैं? अपनी हर छोटी बड़ी बात, हर प्लान, हर दुख, सब कुछ सोशल मीडिया पर डाल देते हैं, सबको बता देते हैं। चाणक्य के हिसाब से ऐसा करके हम अनजाने में अपने ही दुश्मन तैयार कर रहे हैं। याद रखिए, जो इंसान चुप रहता है वो कमजोर नहीं, वो सबसे ज्यादा समझदार और हाँ, सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। चलिए अब चाणक्य की उस सीख पर आते हैं जो शायद सबसे ज्यादा पावरफुल है, और वो है अपने अपमान को अपना हथियार बनाना। कहते हैं, जब भरी सभा में चाणक्य का अपमान हुआ था तो वो रोने नहीं बैठे। उन्होंने उस अपमान की आग को अपनी ताकत बना लिया। उनका सूत्र सीधा था, अपमान को रोने की वजह मत बनाओ, उसे अपना हथियार बनाओ। अब इसका मतलब ये नहीं है कि फौरन जाके लड़ पड़ो, नहीं। इसका असली मतलब है, उस बेइज्जती को याद रखो, उससे सीखो और सही वक्त का इंतजार करो।
जो इंसान इमोशंस में बहकर तुरंत रिएक्ट कर देता है वो अक्सर हार जाता है, लेकिन जो सब्र रखता है और सही मौके पर अपना दांव चलता है, इतिहास वही लिखता है। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि आज की दुनिया का सच क्या है और इस दुनिया में चाणक्य नीति इतनी जरूरी क्यों हो जाती है? आज की दुनिया का सच कड़वा है लेकिन सच है। चेहरे पे मुस्कान होती है और पीठ पीछे वार करने का मौका ढूंढा जाता है। ज्यादातर रिश्ते फायदे और नुकसान के तराजू पर तौले जाते हैं। तो ऐसी दुनिया में जहां इमोशनल होना अक्सर कमजोरी समझ लिया जाता है, चाणक्य नीति एक ढाल भी है जो बचाती है और एक तलवार भी है जो आगे बढ़ने में मदद करती है। हाँ, एक बात साफ कर देना बहुत जरूरी है, चाणक्य नीति का मकसद किसी को बुरा या धोखेबाज बनाना बिल्कुल नहीं है। इसका सिर्फ एक मकसद है, एक समझदार इंसान बनाना, एक ऐसा इंसान जो दुनिया की हकीकत को समझे और उसमें खुद को बचाकर आगे बढ़ सके। और शायद यही इस पूरी बातचीत का निचोड़ है कि अगर कोई इंसान अच्छा है लेकिन फिर भी बार बार उसे धोखा मिलता है, वो बार बार टूटता है, तो हो सकता है कि प्रॉब्लम उसके अच्छा होने में नहीं बल्कि समझदार न होने में हो। तो अब ये फैसला हर किसी का अपना है कि भावनाओं के सहारे एक आम जिंदगी जीनी है या फिर बुद्धि को अपना हथियार बनाकर अपनी दुनिया पर राज करना है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना तो बनता है। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम पूरा साइकोलॉजी के साथ आपके समक्ष इस तरह के वीडियो प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं।